मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ, और मेंडल्स लॉ में हमने आपको बताए थे जीन कारक, युग्मविकल्पी, समयुग्मविकल्पी, विषमयुग्मविकल्पी, शुद्ध जाति, संकर जाति, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, संकरण, एक संकर संकरण, और जो लास्ट हेडिंग थी वो थी द्विसंकर संकरण। अब उसी के आगे आज की जो हेडिंग है उसका नाम है संकर पूर्वज संकरण। लिखेंगे संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण यानी कि संकर नहीं हुआ और उसके पहले ही क्या हो गया, संकरण हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। आप जानते ही हैं कि संकर किन्हें कहा जाता है, यानी कि जो लंबे और बौने पौधे के जो जिससे संकरण कराया गया हो, जब उससे जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं ना। तो वही आज है संकरण और संकरण। लिखेंगे F1 पीढ़ी में प्राप्त, F1 पीढ़ी में प्राप्त, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों और उनके, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों और उनके किसी भी एक जनक के बीच, संतानों और उनके किसी भी एक जनक के बीच होने वाले, उनके जनक के बीच होने वाले संकरण को, होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। होने वाले संकरण को संकर पूर्वज, होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकर कहते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो आपके बीच क्या हुए थे, यही तो था संकर, ये तो शुद्ध थे, शुद्ध, ये भी शुद्ध थे, और जब इनके बीच में हमने कराया तो हमें ये प्राप्त हो गए थे, और अब ये संकर का ही संकर से कर दिया हमने। अब जब ये हमें प्राप्त हो गए तब इन्हीं का तो होगा। इसमें कैसे प्राप्त होंगे, उस दिन हमने बताया था आपको, इसका जो परसेंटेज होगा वो आपका क्या होगा, 1:2:1। कैसे, 25, 50, 25। कैसे, शुद्ध लंबे, संकर और शुद्ध बौने। ये देखो, ये जितने बनेंगे जब इससे जो प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से होंगे, यानी कि जो आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये बनेगा। जब इसका संकरण से इसका ही कराएंगे, देखो इसका कराया, जब ये प्राप्त हुआ, तो देखो ये क्या है, 1 है, 2 है, 1 है, अनुपात 1 क्या, 1:2:1, यानी कि पूरा 100% है, 25%, 50%, 25%। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपने देखा पहले, तो आप ये बनाइए, ये बना लो। ये ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे बना था, ये दोनों हो गया, ठीक है। ये देखो संकर बौने के साथ, और ये
संकर शुद्ध लंबे के साथ। पहले ये बनाओ, उसके वो बना लो, खाली इसको मत बनाओ। ये समझ में आ गया होगा कि देखो क्या किया, संकर संकर से किया तो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, शुद्ध बौने भी प्राप्त होते हैं। और जो 50% जो हमारा परसेंट आता है वह कैसे होते हैं, संकर पौधे होते हैं। और जो 25% होते हैं वो शुद्ध बौने होते हैं। धीरे धीरे इनकी प्रजातियों को ले लिया जाता है, एक ही प्रजाति में आ जाती है तीनों, और इसको अलग कर देते, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये प्रजाति शुद्ध हमारे पास बना रहता है। ये वाला ऊपर वाला नोट करिए खाली बस, ठीक है, बन गया। अब हेडिंग दूसरी डालिए, नाम है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। लिखिए, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जीन के साथ कराया जाता है। समयुग्मजी अप्रभावी जीन के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में प्राप्त, संतति शंकर लंबे, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति शंकर लंबे, इन्हें भी लंबे ही कहा जाता है, ठीक है, शंकर लंबे तथा शुद्ध बौने टीटी, शंकर लंबे तथा शुद्ध बौने स्मॉल टीटी के मध्य संकरण से बनने वाली संतान का अनुपात सदैव 1:1 होता है। संतान का अनुपात सदैव 1:1 होता है। संतान का अनुपात सदैव कैसा होता है? 1:1। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? परीक्षण संकरण। इस प्रकार से तुमने परीक्षण किया। क्या परीक्षण किया कि एक विषम युग्मजी संकर का संकरण लिया और समयुग्मजी अप्रभावी जीन के साथ करा दिया। जब कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ? संकर और शुद्ध बौने, है ना, संकर और शुद्ध बौने हमें प्राप्त हुए। इससे ये परीक्षण चल गया कि जब हम संकरण कराएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। अगली हेडिंग डालेंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी लिखेंगे। पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण कराने से प्राप्त पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण कराने से
प्राप्त पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। प्राप्त पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। देखो जो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो यहाँ पे निकल के आता है वो हमारी F1 पीढ़ी होती है। ठीक है, तो वही थी F1 पीढ़ी। दूसरी हेडिंग डालेंगे F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी F2 पीढ़ी इसमें लिखेंगे प्रथम संतानीय। अब यानी कि जो तुम्हारे क्या प्राप्त हो गए थे यहाँ पे संकर, और संकर के बाद जो प्राप्त हो संकर से वह F2 में आ जाती है। जो यानी कि शुद्ध से प्राप्त हुए थे तो तुम्हारा ये हुआ था, ये तुम्हारी F1 थी। अब इससे जो प्राप्त होंगे वह तुम्हारी क्या होगी, F2 होगी। ठीक, तो लिखिए प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त, प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त। अब देखो जो प्रथम संतानीय यही बनी थी, इसकी संतान ये बनी ना, प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त, पीढ़ी से प्राप्त होगी वह क्या होगी, आपकी पीढ़ी होगी। प्रथम संतानीय पीढ़ी से प्राप्त जीवों के स्वासंकरण से प्राप्त, जीवों के स्वासंकरण से प्राप्त पीढ़ी, स्वासंकरण से प्राप्त पीढ़ी द्वितीयक संतानीय पीढ़ी, प्राप्त पीढ़ी द्वितीयक संतानीय पीढ़ी F2 कहलाती है। द्वितीयक संतानीय पीढ़ी F2 कहलाती है। लिख लिया। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि मेंडल के जो प्रयोग थे मटर पर प्रयोग वो यही सारे थे। मेंडल ने जो अपने नियम प्रस्तुत किए थे वो यही थे कि इतने सारे जो नियम प्रस्तुत किए आपका F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, परीक्षण संकरण, संकरण, द्विसंकरण, एक संकरण, लक्षण प्रारूप, तो इसी सब के अंतर्गत क्या आता है, नियम आते हैं। ये सब क्या थे, मेंडल के नियम थे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। लिख लीजिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखिए जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम है आप सभी जानते होंगे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, यानी कि जो प्रभाव पड़ा प्रभाविता का नियम है। और इसके बाद जो दूसरा नियम है वह पृथक्करण, यानी कि उससे अलग होना, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि कौन कौन से शुद्ध युग्मक आए उसमें, है ना। और इसके बाद जो तीसरा होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये मेंडल के 3 नियम हैं जो कि हम आपको आपकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने लिख लिया होगा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लिख लीजिए, इंग्लिश में बहुत जरूरी है, लिखिए इंग्लिश में भी लिखिए मेंडल्स लॉ, उसका लिखिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को इंग्लिश में लिखो मेंडल्स लॉ ऐसे लिखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे।